स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया होगा आज के सत्र में? हालांकि गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं, लेकिन गिरावट के बाद ऐसा कोई स्टॉक जहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे? मुझे लगता है रियल एस्टेट में बहुत अच्छे मौके हैं और इनफैक्ट इवन जो स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट सेगमेंट है उसमें भी बहुत अच्छे मौके हैं। तो ये दोनों सेक्टर में मैं बाय कॉल्स देना चाहूंगा एंड इट विल बी अ बाय ऑन डिक्लाइंस। ऑफ कोर्स आज थोड़ा सा गिरावट देखी गई है, लेकिन बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखेंगे। प्रेस्टीज वुड बी माय फर्स्ट कॉल एंड प्रेस्टीज में एक कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है आवली चार्ट्स पे। मोमेंटम इंडिकेटर्स बाय साइड पर है। स्टॉप लॉस होगा 1675 और दूसरा जो टारगेट होगा वो है 1850 का। सेकंड कॉल जो होगा वो एमसीएक्स पे होगा। एमसीएक्स पे भी एक कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है, एवरेजेस को रिस्पेक्ट करके हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है और इसमें स्टॉप लॉस होगा 7990 और टारगेट होगा 8300। ठीक है, तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज सौमिल ने हमारे सामने रखे जहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स पर खरीदारी की राय 1850 तक के लेवल्स नजर आएंगे, तो रियल एस्टेट सेक्टर से ये स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया आपके सामने आता हुआ। तपन जी गुड मॉर्निंग, शेषा बात कर रही हूँ। आपकी राय लेना चाहूंगी, आप जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को किस तरह से देखते हैं, और अगर आज के सत्र में गिरावट दिखती है ओपनिंग में, तो क्या आपको लगता है टर्म के लिहाज से निवेश के मौके बनेंगे, और कौन से वो सेक्टर्स होंगे जहां पर इस जंक्चर पर खरीदारी के मौके नजर आ सकते हैं? वेल थैंक यू। नहीं, ओवरऑल जिस तरह से मैंने अभी का हालत अगर आप देख भी रहे हो और आपका डिस्कशन भी सुना पूरा, बिल्कुल सही है। क्योंकि ये देखो, ये सब क्राइसिस हमारे कंट्रोल में नहीं है। ट्रम्प आगे क्या करने वाले, ईरान और इजराइल, तो किसी भी तरह की डीप यहाँ होते ना, इट विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी। और डोमेस्टिक फैक्टर्स पे हमें कंसंट्रेट करना है, डोमेस्टिक मैक्रोस पे कंसंट्रेट करना है, और उसमें काफी सारे सेक्टर है जो मुझे अच्छे लग रहे हैं अभी, और जो डायरेक्टली लिंक नहीं है जियोपॉलिटिकल क्राइसिस से। तो कुछ सेक्टर जैसे मैं बात करूँ तो पहले तो मैंने कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन और होटल्स और हॉस्पिटल वो तो है, लेकिन और एक सेक्टर जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है कैपिटल गुड्स सेक्टर। तो आप देखिए कि उसमें अगर आप कैपेक्स बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का काफी कैपेक्स बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट 12 लाख करोड़ का इस बार गवर्नमेंट कैपेक्स स्पेंड करेगी, उसमें से 2 करोड़ के आसपास ना ट्रांसमिशन और वहां कुछ आएगा। तो 2 लाख करोड़ के आसपास अगर वहां स्पेंडिंग होती है तो ऑर्डर्स मिलते हैं काफी सारे कंपनीज को। तो जैसे एबीबी होते हैं, सीमेंट्स और नो कमिंस एंड ऑल दैट। लेकिन उसमें भी मुझे कमिंस स्टॉक एक अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से उनका ग्रोथ हुआ है, जिस तरह से वैल्यूएशन है कंपेयर टू एबीबी सीमेंट्स, ठीक ठाक ही है। ऊपर से अगर आप ये देखो कि उनका जो बिजनेस है पावर बिजनेस में है और दूसरा इंजन बिजनेस में है, तो वो दोनों अच्छे चल रहे हैं। और जिस तरह से आप कह सकते हैं डिमांड बढ़ी है, जनरेटर्स और नो डेटा सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सब बढ़ रहा है, तो डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो वहां मुझे ये एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, जिनके पास 1800 करोड़ का ऑलमोस्ट कैश फ्लो है। आगे जाके वो और भी इन्वेस्ट करने वाले हैं और मार्जिन एक्सपेंशन होगा आगे जाके।